हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि अगर रात में पौधों को रेड कलर की लाइट दी जाए तो क्या फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो फोटोसिंथेसिस ये होता है कि प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ज़मीन से वो वाटर लेते हैं। फिर जब वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, जब इनकी प्रेजेंस होती है तो केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है जिससे फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है कि प्लांट फूड बनाते हैं, वो अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं। इन सब मटेरियल्स को ले करके फिर वो ग्लूकोज बनाते हैं और उससे ऑक्सीजन फिर उसके बाद निकलता है इनमें बाई प्रोडक्ट की तरह पर। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए और लाइट चाहिए, जिसको हम लोग आमतौर से सनलाइट कहते हैं कि सनलाइट चाहिए। क्योंकि फोटोसिंथेसिस ये होता है कि दिन में होता है, दिन में प्लांट्स को लाइट मिला करती है, सन की लाइट मिलती है। और रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि रात में पौधों को लाइट नहीं मिलती है, मतलब सनलाइट नहीं मिलती है, इसलिए रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट। अब सिर्फ यही चीज़ें ज़रूरी हैं या इनके अलावा भी कोई फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं? तो हाँ, फोटोसिंथेसिस में ये भी काम करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है, इससे भी फोटोसिंथेसिस के रेट पर फर्क पड़ता है। फोटोसिंथेसिस में ये भी फर्क पड़ता है कि टेम्परेचर क्या है। अगर बहुत लो टेम्परेचर है तो फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत गिर जाएगा। अगर बहुत हाई टेम्परेचर है तो ऐसा भी हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस ना हो। लाइट की इंटेंसिटी भी मायने रखती है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और लाइट की इंटेंसिटी, इनका भी सही होना ज़रूरी है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या रात में अगर पौधों को लाइट दी जाए, रेड कलर की लाइट दी जाए, तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है? तो अगर रात में ये सारे कंडीशंस पौधों के लिए फेवरेबल हों, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वाटर मिले और चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर हो, ये सारे कंडीशंस मिले और रात में उसको लाइट मिले, प्रॉपर लाइट, जिस वेवलेंथ की लाइट उनको चाहिए, अगर वो उस वेवलेंथ की लाइट उनको मिलती है तो हाँ, बिल्कुल रात में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। आपने रेड कलर की लाइट कहा, तो हाँ, रेड कलर की लाइट मिले तो रेड कलर की लाइट का जो वेवलेंथ होता है या ब्लू कलर की लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है प्लांट्स के लिए। तो इस तरह से अगर आप उनको उस वेवलेंथ की लाइट देते हैं जो जिस वेवलेंथ की लाइट उनके लिए सुटेबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो बिल्कुल रात में भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। आपका क्वेश्चन है कि क्या रेड कलर की लाइट दी जाए तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है? तो हाँ, उनके लिए सारे फेवरेबल कंडीशन दीजिए और रात में रेड कलर की लाइट दीजिए तो बिल्कुल फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।